औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम सामीन, मैं इंजीनियर नवीद प्रताप भिवंडी से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ खास मुद्दों को लेकर। अभी जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर सबसे पहले तो मैं अपनी बात की इब्तिदा इस बात से करना चाहूँगा कि आज SIR का एक दौरा चला हुआ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, इसे हिंदी और मराठी के अंदर कहा जाता है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी पुनरीक्षण, पुनर्निरीक्षण मीन्स पुनरीक्षण। तो ये चीज है क्या? इस चीज के माध्यम से इसके पीछे क्या ये कोई एक हुकूमत की तरफ से कोई आवाम के लिए कोई एक जागरूकता, कोई अवेयरनेस है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग ने जो लागू किया है? तो इस चीज को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम देखें तो सबसे पहले इसके अंदर आपकी नागरिकता का सवाल उठता है कि ये जो इंटेंसिव रिवीजन है क्या? अगर आप 2002 की यादी में आपका नाम नहीं होता, अगर आप 2002 के बाद की पैदाइश है तो आपके वालिदैन का नाम होना चाहिए। अगर आप 84 के पहले का आपका बर्थ है तो 2002 की यादी में चाहिए आपका। 88 से पहले की आपकी पैदाइश है तो आपके वालिदैन का नाम होना चाहिए जन्म पत्र के अंदर। इस तरीके की जो पाबंदियां हैं, क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हो रही है? क्या ये जो पाबंदियां हो रही है, क्या हम इस तरीके से इसको मान लें कि ये एक किसी की नागरिकता खत्म करने और किसी को दुय्यम नागरिक बनाने की, यानी दूसरे दर्जे का शहरी बनाने, जिसके अंदर वोटिंग के तमाम हुकूक छीन लिए जाएंगे, तमाम सुविधा सहूलतें आपकी छीन ली जाएगी? क्या ये इस तरीके से कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र हो रहा है? आइए हम इसके ऊपर एक जरा सी गौर करते हैं। एक कॉरपोरेशन यानी इंतजामिया, कोई भी ग्राम पंचायत, कोई भी नगर परिषद, नगर पालिका या कॉरपोरेशन, महानगर पालिका जिसे कहते हैं, ये किसी भी शहर की, किसी इलाके, कस्बे, टाउन की सहूलत के लिए होता है। वहां पर आवाम की सहूलत के लिए बिजली, पानी, उनकी साफ सफाई का हिफ्जान, उनकी सेहत का, उनको आरोग्य से पाक करना, अच्छी हेल्थ, अच्छी शिक्षा के लिए ये डिपार्टमेंट, दैट कॉल्ड लोकल बॉडी, इसको लोकल बॉडी कहा जाता है। तो ये जो लोकल बॉडी है, जो सेल्फ एक अथॉरिटी होता है, तो यह इसकी क्या महत्व, क्या अहमियत है? क्या सिर्फ सांसद के अंदर यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन, क्या जो हमारा विधानसभा का जो असेंबली का इलेक्शन होता है, जिसे आमतौर से जनता समिति के कानून साजी का इलेक्शन है, ठीक, कानून साजी का इलेक्शन है, तो ये कॉर्पोरेशन को कोई महत्व नहीं दिया जाता, नगर पालिका को कोई महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि कॉर्पोरेशन की क्या भूमिका, क्या महत्व है। मैं आपको सबसे पहले मैं शिक्षा की तरफ ले जाता हूँ, फिर मैं आपको SIR समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चों को स्कूल ने कंपलसरी किया आपार आधार। तो आपार आधार है कि आपने कभी किया? माँ बाप की पूरी जानकारी, बच्चे का पूरा चीज, यहाँ तक कि स्कूलों को जिम्मेदारी दी गई है कि वक्त कौन सा बच्चा आपका प्री स्कूल से लेकर, टॉडलर से लेकर आपका जूनियर कॉलेज तक बच्चा जब आता है, आपका 14 साल 16 साल की उम्र तक, कौन सा टीका, कौन सा वैक्सीनेशन देना है, उसको किस तरीके से इम्यूनाइज करना है, ये हुकूमत सारे के सारे आधार कार्ड से और वो आपार आधार से लिंक कर रही है। तो ये शिक्षण मंडल के थ्रू हर स्कूल का कंपलसरी होगा। अगर आपार के ऊपर स्कूल नहीं चलेगा, आपार आधार के जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके हिसाब से स्कूल नहीं चलेगा, तो बाकायदा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, स्कूल की मान्यता रद्द होगी। तो ये क्यों? आज अगर उनके लोग किस तरीके से WHO या यूनिसेफ के जरिए पोलियो की मुहिम या जो पोलियो इरिडिकेशन के नाम पर जो किया गया, तो घर घर आते थे पोलियो सेवक, तो आपको वैक्सीनेशन करते थे, लेकिन आज ये स्कूलों की जिम्मेदारी दे दी गई, उनको आधार से लिंक करके तमाम इम्यूनाइज करना है। ये इम्यूनाइजेशन है क्या? किस तरीके से पोलियो का इम्यूनाइजेशन आज तक हमको मालूम नहीं पड़ा कि बेसिकली ये वैक्सीन है क्या, इसको हाउ टू कल्चर, इसका फार्माकोलॉजी क्या है इसके पीछे, उसका जो फार्माकोलॉजी होती है, उसका फार्मूला होते हैं, उसका प्रोसेस, जो वाइड वायल होता है, वाइड जो वैक्सीन की बॉटल होती है, जिसके ऊपर इसके प्रोसेस की एंट्री नहीं होती, ना ही इसकी कोई डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन होती है। ठीक इसी तरीके से आधार से लिंक होने के बाद आपके बच्चों को कौन सी एज में क्या इम्यूनाइज किया जा रहा है, स्कूल के जिम्मे देकर किया जा रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ रहा है। इसी का दूसरा हिस्सा आप ले लो SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो आपके सामने ये आने जा रहा है। बिहार के अंदर और UP के अंदर तो इसको लागू कर दिया गया। अब मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, किसी को देखना है तो देख ले जाकर
ये अब अगला टारगेट महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में स्पेशली भिवंडी शहर को शुरू किया जा रहा है। जिस किसी को भी इस बात पर शक है ये क्या है, मैं अभी आगे बताता हूँ आपको ये क्या होने जा रहा है SIR की आड़ में। आप जाकर तहसीलदार में और गवर्नमेंट के मुख्यालय के अंदर आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रोसेस काम शुरू हो चुका है। अगला टारगेट ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि भिवंडी में शुरू होगा। ये है क्या इंटेंसिव केयर है क्या, आपकी नागरिकता के ऊपर सवाल उठने वाले, आपके तमाम वो कागजात, आपको इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपका पैन कार्ड कुछ वैलिड नहीं है, आपका जो आधार है वो वैलिड नहीं है, दूसरे इपिक कार्ड भी इवन आपका कोई वैल्यू नहीं रखेगा। उसके लिए आपको स्पेसिफिक आपकी जन्म पत्री दिखाना, आपकी नहीं तो आपके वालदैन की, आपको स्पेसिफिक आप प्रॉपर्टी दिखाना कि आपके यहाँ रिहायशी थे, आपका रहायशी प्रूफ, आपका मालमत्ता का प्रूफ, प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ दिखाना है। अब ये पूरे तमाशा आप देखिए कि यहाँ पर आपको जो चीज जो डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड करार दिए जा रहे हैं, आपको यही प्रॉपर्टी का जन्म पत्री करार बनाना है, तो यही आधार आपको कंपलसरी किया जाता है। आधार से आपका पैन लिंक है, आधार से आपका बैंक के अकाउंट्स लिंक है, आधार से आपके पवर प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्री आप करते हो, जिस किसी के भी उद्योग आधार आपका होगा या आपका जो खुद का आधार कार्ड है, तमाम डिपार्टमेंट से उसको लिंक कर दिया जा रहा है। रेशनिंग डिपार्टमेंट से आपका आधार लिंक कर दिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक 1 पॉइंट कॉन्स्पिरेसी समझो इस चीज को मेरे भाइयों। ये जो कॉर्पोरेशन की अहमियत क्या होती है मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि ये तो कानून तो आपकी असेंबली में और पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, लेकिन उसका तमाम इम्प्लीमेंट जो होता है यही छोटी हमारी जो संस्थाएं लोकल बॉडी जो ये हमारी नगर पंचायत, नगर विकास, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, हमारी ये कॉर्पोरेशन, ये तमाम चीज की इम्प्लीमेंट इसके अंदर होती है। अब आइए हम इस चीज को देखते हैं, समझते हैं मेरे भाइयों कि अगर यही SIR अगर यहाँ पर लागू होता है और आपके पास अगर वो चीज की सहूलतें नहीं होती है जो आपको दिखाना है, आप अगर यहाँ की यादी के नहीं दिखा सकते, उस चीज को जन्म पत्री में आप नहीं दिखा सकते, आप तो DM शहरी हो जाएंगे, आप इस तरह के सेकंड सिटीजन हो जाएंगे, आपको वोटिंग का पावर छीन लिया जाएगा। आपको सिर्फ बिल्कुल बनी इसराइल की तरह आपको फिरौन, वक्त का फिरौन आपको उतना ही अनाज देगा कि आप जी सको, आप जी सको। वक्त इस चीज का फैसला होगा कि आप खाली जी सको, कुछ करो, कोई सहूलत आपका तमाम सहूलत आप महरूम हो जाएंगे। जब चाहेंगे जब आपको देश से निकाला जाएगा, जब चाहेंगे जब आपको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, आपकी नागरिकता पर सवाल उठाया जाएगा। एक मजदूर के हिसाब से आप जियोगे यहाँ पे करोगे। मेरे भाइयों ये जो भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन है 2026, इस चीज की अहमियत को आप लोग समझो। ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं, ये आपकी और आपके बच्चों की बका का मसला है। अगर यहाँ पर आज आपने ऐसे लोग को भेजा या इन लोगों को भेजा तो यही जो आपका SIR लागू होने वाला है, इस SIR के थ्रू तमाम वो स्कीमें यहाँ पर लागू हो जाएंगी, तमाम वो चीजें लागू हो जाएंगी। अगर यहाँ का मेयर ऑलरेडी IAS जो होता है, कमिश्नर जो होता है, ऑलरेडी आयुक्त जो होता है वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट होता ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट ऑलरेडी होता है, वो सर्विस में होता है, वो उनका ही सुनेगा। लेकिन मेयर आपका अपना होता है, मेयर आपका शहरी होता है, आपके नुमाइंदे जो लोकल बॉडी में चुन के जाते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हमको तो वो भी सोचता है कि हमारे पास वो लोग यहाँ पर चुन के जाते हैं जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि किस कायदे के तहत, किस उसूल और किस कानून के तहत हमारे नुमाइंदे चुन के कॉर्पोरेशन में जाते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत जो हमारे नुमाइंदे लोक प्रतिनिधि कायदा 1951 के तहत जो हमारे नुमाइंदे यहाँ से जाते, उन्हें खुद वो नहीं समझता। बस इनको एक सिंपल सी थ्योरी मालूम है कि बस इस तरीके से हमें वोट खरीदना है, इस तरीके से वोटर्स को लालच देकर इस तरीके से वोट खरीद के बाबा के इलाके में पहुंचना है कि मेयर के इलेक्शन के लिए हर वोट हमको 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ जो भी रेट खुले वो हमको लेना है। किस तरीके से हमें प्रभाग का चेयरमैन बनना है, किस तरीके में स्टैंडिंग कमेटी का, स्थायी कमेटी का हमें चेयरमैन बनना है, किस तरीके से वार्ड में हो रहे तमाम कामों के अंदर कट लेना है, किस तरीके से वार्ड के अंदर जो मुकामी गरीब लोगों की जो अपने घर पक्के करते बड़ी मेहनत के मुशक्कत के बाद उसको कहते बिल्डिंग में कट लेना है, किस तरीके असिस्टेंट के नाम पे पैसा खाना है, और यही उनके लिए कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। लेकिन मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आप इस चीज के ऊपर ध्यान दो, ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन में आपकी बका का, आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर आपने अभी आंख नहीं खोली तो याद रखो ये अपार आधार कि आपके शिक्षण मंडल के थ्रू, स्कूलों के थ्रू आपके ऊपर लागू होने वाला है। यही शिक्षण मंडल आपके बच्चों को क्या इम्यूनाइज करेगी, वो बच्चे कितना जिएंगे, क्या करेंगे। कोई और कहीं बैठकर उनकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, तो किसी और जगह बैठकर आपको डिसाइड कर आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, क्या इम्यूनाइज होगा, बच्चे क्या सोचेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये तमाम चीजें कोई और कहीं बैठकर डिसाइड कर रहा है। लेकिन कब जब आपके नुमाइंदे इस चीज को समझेंगे, जानेंगे, तो आप इस चीज को जानेंगे तो आपके नुमाइंदे जानेंगे, क्योंकि आप ही नुमाइंदे चुनकर भेजते हो, आप उन नुमाइंदों को भेजते हो। अभी आप देखो भिवंडी कॉर्पोरेशन की सीट 90 सीट के ऊपर इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके ऊपर 980 या 85 लोगों ने
फॉर्म नॉमिनाइज किया था। फॉर्म नॉमिनाइज करने के बाद जिसके अंदर 200-250 लोगों ने कुछ निकाला है, अभी 750 से 800 तकरीबन लोग खड़े हैं। तो इस 800 लोगों में जो यहाँ पे नॉमिनाइज 90 सीट के ले रहे, तो आपने कभी उनसे सवाल किया कि आप चुनकर वहां जा रहे हो तो हमारे लिए आप क्या कर सकते हो? गटर, नाले, स्लेब, गंदगी, सफाई, मच्छर के पाउडर का छिड़काव के अलावा आपने पूछा हमारे बच्चे का मुस्तकबिल जो खतरे में होगा, इस आपार आईडी के साथ आप क्या करने वाले हो? इस आपार आधार के साथ क्या करने वाले हो? ये जो SIR, इसको तो आज तक किसी ने कोई बात नहीं की कि SIR जो जानकारी भिवंडी से लागू होने वाला है। याद रखना मेरे भाइयों, याद रखना भिवंडी के, याद रखना मेरे देशवासियों, ये मेरी पेशगोई है कि भिवंडी से ही शुरू होने वाला आपका ये SIR जहाँ लागू होगा आपके ऊपर, तो क्या आपका कैपेबल जो उसको आप चुन कर भेजो इस लायक है? आप उस नुमाइंदे को देखते हो जिसके पास पैसा ज्यादा है, उस नुमाइंदे को जो आपकी जात बिरादरी का है, उस नुमाइंदे को जो आपका हम मसलक, हम जमात, हम मजहब है, उस नुमाइंदे को जो आपके गांव बिरादरी का है। आप इस बिना पे क्यों नहीं? आप जब एक डॉक्टर के पास जाते हो तो उस डॉक्टर का आप उससे मजहब नहीं पूछते, उस डॉक्टर का आप इसका इलाका, सरनेम, उसकी जात बिरादरी नहीं पूछते। आप ये देखते हो तो ये डॉक्टर हमारी जिंदगी बचा सकता है या नहीं बचा सकता। आप किसी वकील के पास जाते हो तो उससे जात बिरादरी, मसलब, उसकी जमात, उसका मजहब नहीं पूछते। आप ये देखते हो ये वकील हमारे काम आ सकता है नहीं आ सकता, हमारी जान बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, ये वकील हमारी जिंदगी बचाकर हमें बेल दिला के केस जिता सकता है कि नहीं जिता सकता। लेकिन हम वही जब बाजार में टमाटर भी खरीदने जाते, तो 5 रुपए का टमाटर भी लेने जाते, हम पकड़ते टमाटर सड़ा तो नहीं है, पिचका तो नहीं है, गला तो नहीं है, ये 2 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, तो टमाटर हमारा गल जाएगा, सड़ जाएगा। एक टमाटर को भी जांचा और परखा जाता है, 5 रुपए के टमाटर को भी आप जांचते परखते हो, तय कर लेते हो तो जिसके हाथ में आपके वार्ड का मुस्तकबिल, आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, उस शख्स को ना कोई जात, ना कोई परख, ना कोई पटेल है। एक खून कहीं भी 8वीं और 10वीं बात आप देखते हो, क्वालिफिकेशन चेक करते हो, लेकिन आप जो नुमाइंदा देखते हो उसे कुछ नहीं आता, उसकी क्वालिफिकेशन क्या, पढ़ाई क्या है, उसका कारोबार क्या है, उसने अभी तक आमदनी कहाँ से कमाई, कहाँ खर्च की, कुछ नहीं, कोई जात परख नहीं। बस उसको इसी बिना पर कि आपके जात बिरादरी का, आपका मसलक का है, आपकी जमात का है, आपका हमवतन है, आपके गाँव का, आप भेज देते हो। उसके बाद होना क्या है? होना सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जब इसी गैर काबिल इंसान को भेजोगे तो बिल्कुल एक सड़े टमाटर खरीदने के मिज़दाक आपका ये काम होगा। जैसे एक सड़ा टमाटर खरीद के आप घर में लाते हो और पछताते हो, बिल्कुल उसी तरीके वार्ड में आप एक सड़े टमाटर को चुनकर आप इस तरीके से पछताओगे जो ना आपके लिए लड़ सकता है। जब SIR आएगा तो ये ना कमिश्नर ये सवाल करने लायक होता है क्योंकि आप जिस नुमाइंदे को भेजे ना उसको अंग्रेजी आती है ना मराठी आती है, उसे तो ये भी नहीं मालूम किस कायदे के तहत मैं चुन कर जा रहा हूँ, क्या फॉर्मेलिटी होती है इसकी। कमिश्नर अरे जवाब देना, लड़ना आपके हुकूक के लिए तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों मेरे भाइयों, उसको तो वो मराठी जबान ही नहीं आती जिसको मैं कमिश्नर बोलेगा। जब कमिश्नर, कलेक्टर, कोई ऑब्जर्वर, ऊपर से कोई बड़ी टीम आएगी तो जब वो सवालात करेगी, ऊपर से कोई एडमिनिस्ट्रेशन आकर जब सवालात करेगा तो सवाल का जवाब देना तो दूर की बात। भाई ये गरीब तुम्हारे इंसान जो आप जाते हो तो भेजते हो अपने प्रतिनिधि को, क्या उसको अंग्रेजी आती है ना मराठी, तो क्या बोले उनको समझेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। उसको सिर्फ ये समझेगा 7 में आले होते तुम रेडी नहीं करो। ये लेवल के तुम्हारे नुमाइंदे वहां पर जाते हो, क्या वो करेंगे आपके भविष्य का, आपके बच्चों के लिए क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखो जिल्लत, गुर्बत और अंधेरे के सिवा कुछ आपका मुकद्दर नहीं होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, एक टमाटर से भी बदतर आपने आज एक नगर सेवक को, एक नुमाइंदे को बनाकर रख दिया है। एक 5 रुपए का टमाटर का आपको टटोलना है, उसको जांचना है, परखना है, लेकिन जो नुमाइंदा भेजना है उसको वैसे ही भेज देना है। आपको वकील अच्छे से अच्छा चाहिए, तो आपको उसकी सारी सलाहियत काबिलियत देखते हो, जात, धर्म, मसलक, मजहब नहीं देखते। आपको डॉक्टर अच्छे से अच्छा चाहिए जो आपकी जान बचा सके, उसका जात, धर्म, मसलक, मजहब नहीं देखते। तो फिर यहाँ पर नुमाइंदा चुनने में तमाम सलाहियतों को दरकिनार करते हुए आप जात, धर्म, एरिया, मसलक, जमात, फिरका, सरमीन पे आ जाते हो। मेरे भाइयों, ये सिलेक्शन आप सलाहियत की बुनियाद पर क्यों नहीं करते? आप सोचो कल कमिश्नर सवाल करेगा तो इसका जब सवाल ही नहीं समझेगा उसको जवाब क्या देगा? इस कॉर्पोरेशन के अंदर खाली 50,000 का लिफाफा लेकर ये लोग किसी भी आदेश, किसी भी महासभा के अंदर जो ठहराव पास होगा, जो रिजोल्यूशन आएगा, सिर्फ उनको यह मालूम है कि हमारे मेयर ने, हमारे गत नेता ने हमको 50,000 या 1 लाख का लिफाफा दिया, साइन कर देंगे। आपके बच्चों को अपार आधार के अंदर इस चीज को यूनिमाइज किया इसको नहीं समझेगा। आप वहां पर जाओगे, SIR जाएगा, तब इंटेंसिव रिवीजन जब वहां पर आएगा इसके ऊपर तो उसको कुछ नहीं मालूम, खाली महासभा में हाथ उठाकर 1,50,000 का लिफाफा लेकर साइन कर देगा। मेरे भाइयों, आप कल ये जानो, आप सवाल करना सीखो। आप जिस नुमाइंदे को भेज रहे हो उससे पूछो
कि तू क्या जानता है, तू जिस जगह जा रहा है उस जगह को क्या जानता है, तू तेरी ताकत को क्या जानता है, तू क्या कर सकता है हमारे लिए। अगर यही हमारा निवडणूक आयोग या रिटर्निंग और हमारे जो ऑफिसर है रिटर्निंग ऑफिसर अगर सीधे कंपल्सरी कर दे कि जो नुमाइंदा जो इलेक्शन लड़ना चाहता है मेरे सामने भरकर अपना फॉर्म अपना एफिडेविट मेरे सामने अपने हाथों से भरे, उसी का एक्सेप्ट होगा, तो आप यकीन करें मेरे भाइयों, ये जो 900 लोगों ने भरा है तो शायद उसके अंदर एक ही नॉमिनेशन पास होगा, वो सिर्फ इंजीनियर नवीद बताता या इस जैसे किसी इंसान का पास होगा। आप यकीन मानो मेरे भाई, ये लोग ना लिख सकते, ना पढ़ सकते, ना कुछ सकते, सिर्फ इस बिना पर कोई बिल्डर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई 500 रुपये और चलाएगा, कोई 1000 रुपये और चलाएगा। ये हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी शफाफियत कब आएगी मेरे भाई? कब तक हम इलाके को देखकर, लोगों को देखकर, कब तक जात बरादरी देखकर हम करेंगे? अरे ये कमिश्नर के सवालात को नहीं समझ सकते मेरे भाई, जवाब क्या देंगे, क्या जवाब देंगे? आप सोचो, आपके ऊपर याद रखो SIR आपके ऊपर तलवार लटक रही है, आप लोगों को आगे आपार आधार आपके बच्चों को, ये मासूम बच्चों को वो इम्यूनाइज किया जाएगा जब वो जाएंगे। इनको तो ये भी ना मालूम इसके कानून क्या है। क्या आपको ये चीज मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी जो नगर पंचायत होती है, जो ग्राम सेवक होती है, जो आपका गांव होता है, जो आपका शहर होता है, जो लोकल बॉडी के नाम पे जो चलता है, वो खुद अपनी अपनी एक हुकूमत, अपना एक खुद का अपना एक सिस्टम फॉलो कर सकता है। कोई आपको स्टेट की जरूरत नहीं होती, कोई आपको कोई सेंट्रल की जरूरत की, केंद्र की नहीं होती। आप खुद अपना जो सुविधा है आवाम की जनता की खुद पैदा करके आप दे सकते हैं। लेकिन आपको आपके हुकूक मालूम होंगे, तो जब आपको आपके अपने हुकूक नहीं मालूम तो आप भी नुमाइंदा आप ही की तरह चुनते हो जो ना आपके हुकूक जान सकता है, ना कुछ जान सकता है, ना आपके बच्चे को इम्यूनाइज होने को बता सकता है, ना जो फेक करेंसी के जो मामला चल रहे हैं, आपको सोने को लूटा जा रहा है, आपको DM नागरिक बनाया जा रहा है, आपको सेकंड सिटीजन बनाया जा रहा है, ये कुछ नहीं किया जा सकता। SIR के नाम पर आपकी नागरिकता खत्म करने के डर पे आप तमाम सहूलतें मौजूद रहेंगे, बस उतना ही कमाओ उतना ही खाओ जितना आप जी सकते हो। एक गुलामी की तरफ आपको धकेला जा रहा है और ये फैसले कहीं और से कोई बैठकर कर रहा है। उस बिना पर भी आपको अभी भी लगता है नहीं तो वो पार्टी जीतना चाहिए। आप सोचो, तमाम की तमाम पार्टियां आज किसके इशारे पे नाच रही है? तमाम की तमाम पार्टियां आज सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे नाच रही है। तमाम की तमाम पार्टियां एक 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। तो 1 ऑर्डर की तरफ एक नया कदम है। आप समझिए इस चीज को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों। अगर आज आप जागरूक नहीं है तो याद रखो कि आप इस बिना पे चाहते हो, अरे कम से कम 90 में एक आदमी तो आपका ऐसा हो जो आपकी आवाज वहां पर धड़े से रख सके, वो जो सवालात करे, तमाम कानून को जानते हुए उसका जवाब दे सके। हिंदुस्तान के अंदर 296 कानून है, 296 कानून के अंदर इसको मारो तो जवाब दे सके। आप उस शख्स को देखते हुए पढ़ ही नहीं सकता, उस शख्स को जिसको आता ही नहीं, उस शख्स को जो कमिश्नर क्या बोल रहे हो जवाब ही नहीं दे सकता। जो मोहताज हो, आपके समाज के मोहताजों को आप भेजो कि आप किसी भी चोर चमार, किसी भी मिठैले, जगह चुट्टे जंगलों को इस बिना पर कि वो बिल्डर है, इस बिना पर कि पुलिस का मुखबिर दलाल है, या इस बिना पर कि भाई उसने एक हॉस्पिटल खोलकर लाशों का सौदा किया, या इस बिना पर कि वो बहुत बड़ा बैल छोड़ने के बाद भी पुलिस का नजदीक है, या इस बिना पर कि वो आदमी के बहुत बड़े भंगार के धंधे, इस बिना पर कि उस आदमी का एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल चले, इस बिना के तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके रब जब अच्छे ऊंचे लेवल का दलाल है, तो आप ऐसे इंसान को भेजोगे? तो आप तो खुद जो जिल्लत की जिंदगी गुजारो अपने बच्चों को भी ऐसे दलाल के हाथों में सौंप कर जाओगे। देखो इस चीज को करना है इंशाअल्लाह। मैं करीब इसके ऊपर और ज्यादा वजाहत के साथ भाइयों मैं आपको अपने शहर भिवंडी से, भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2026 में मैं आपके वार्ड नंबर 5 OBC से खड़ा हूँ। मैं वाइट कैंडिडेट हूँ, मैं अकेला कैंडिडेट हूँ जो कि यहाँ पर कॉर्पोरेशन के किसी भी चीज, किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, जो यहाँ पे कलेक्टर, कमिश्नर और ऊपर से आने वाले किसी भी ऑब्जर्वर को पूरा कर सकता है। ये चीज जो किसी चीज का मोहताज नहीं है। आप सभी को गुजारिश है, एक आजाद उम्मीदवार अपक्ष के तौर पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके वार्ड नंबर 5 OBC से, तो आप एक वोट पहला और मुझे दीजिए। और मेरी निशानी टीवी है, मेरा बटन नंबर भी 5 है, खड़ा हूँ आपके वार्ड नंबर 5 OBC से, तो आप एक वोट पहला और मुझे दीजिए। और मेरी निशानी टीवी है, मेरा बटन नंबर भी 5 है, वार्ड नंबर भी 5। बिल्कुल जाते ही साथ बिल्कुल ही सामने मशीन पर पहले सेंटर में मेरी टीवी निशान दिखेगी, आप उसे बटन दबाओ। ये बटन दबाना ये मेरा बटन नहीं दबेगा, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का बटन दबेगा। आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बेहतर और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है ये बटन, नहीं तो आप खुद फैसला कर सकते हो कि आप ऐसे किसी को भेजना चाहते हो कि जो ना आपकी जबान नहीं जानते हो, वहां पर उनकी ना उस चीज की जबान और उनकी लैंग्वेज को समझ सकता है, ना पूछ सकता है। इंशाअल्लाह अनकरीब मैं आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर रहूंगा। अगर हजरात आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो
आप सभी को गुजारिश है कि जागरूकता के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर आगे बढ़ाए। और मजीद किसी को अपार आधार के ताल्लुक से और मजीद किसी को आपको SIR के ताल्लुक से अगर जानना है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करें, मुझसे करें इंशाल्लाह। और तमाम लोगों से पूरे शहर को गुजारिश है कि मुकम्मल लोग आकर यहाँ भिवंडी 5 नंबर वार्ड में ध्यान दें और शहर की बका, आपके बच्चे की, आपकी बका और मुस्तकबिल के लिए पहला वोट इंजीनियर नवीद बता बटन नंबर 5 OBC के अंदर A के अंदर आप मुझको गिराइए, ताकि मैं ना सिर्फ मेरे वार्ड, मेरे इलाके, बल्कि पूरे भिवंडी शहर की नुमाइंदगी कर सकूं और वहां पर अपने हुकूक में आगे आवाज उठा सकूं। आखिरी दावाना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।